चलिए 116 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 116 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 115 तक हो चुके हैं आपके। 116 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाती है, यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं में अंतर कितना है? दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, पहली संख्या दूसरी संख्या 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर देती हैं, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर देती हैं, तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। चलिए प्रत्येक संख्या में कितनी वृद्धि कर रहे हैं? 6 की वृद्धि। सवाल सरल हो गया। डिफरेंस 1 बराबर किसके? 6 के हैं। इन संख्याओं में अंतर कितना है? अंतर भी अपना 6 ही होगा। 1 बराबर 6 के है, तो इन जीत संख्याओं में कितना अंतर है? 3 से 4, 4 से 5। 1 बराबर 6 के, तो 6 आंसर आ गया। आप चाहें तो 3x और 4x मान सकती हैं। 3x + 6, 6 की वृद्धि कर देना, 4x + 6, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, बराबर कितना है? 4:5, 5 3 15x 6 पंजे 30 बराबर 4 चौक 16x + 6 चौक 24। ये इधर 6 बराबर x। x का मान कितना आ गया? 6। संख्याओं में अंतर कितना है? 3x - 4x, 4x - 3x बराबर x, x बराबर 6। ऐसे भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं चाहे तो। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 118। तीन संख्याएं ए बी सी 117, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल कितना है? दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, ये 2x और 3x, इनका गुणनफल कितना है? 2x × 3x बराबर 96 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? x² बराबर 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 16 आ गया, x² बराबर 16, तो x बराबर कितना आ गया? 6 4, x बराबर कितना आ गया? 4। पूछा गया है आपसे इन संख्याओं में योगफल कितना है? 2x + 3x, 2x + 3x बराबर 5x, 5 × 4 बराबर 20। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 118। देखिए तीन संख्याएं ए बी सी ऐसी हैं कि a का 2 गुना b के तिगुने के बराबर है तथा b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है, तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 118। तीन संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं, a b c इस प्रकार हैं कि a का 2 गुना b के तिगुने के बराबर है, b के तिगुने के बराबर है, ऐसे ले लो सीधा। a का 2 गुना b के तिगुने के बराबर है, b का 4, a का 2 गुना b के तिगुने के बराबर है। आगे कह रहे हैं b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है, 5c लो, c के 5 गुने के बराबर है, तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इधर देखिए, यहाँ से क्या निकलेगा? a/b, a/b बराबर 3/2, और यहाँ से निकलेगा b/c, b/c बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। ये अनुपात c चाहिए ना, तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 3/2 × 5/4 15/8 आपका आंसर। या तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, a/b/c, जो फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। a का मान कितना दिया है? 3, b का मान 2, b का मान 5, c का मान 4, 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, a और c पूछा है, a और c 15:8। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको उचित लगता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बतला चुका हूँ कि पहला और आखिरी अनुपात पूछा जाता है तो उनका गुणा कर देते हैं तो पहला और आखिरी मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 यही देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 119। तीन संख्याएं 5 6 7 के अनुपात में है, 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन संख्याओं का गुणनफल दिया है 5x × 6x × 7x बराबर 5670 है। दो संख्याएं 5670 है ना, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। x³ हो जाएगा,
बराबर 5670 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौक 20, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और कितने बचे 5, 6 नाम 6 8 48 और फिर कितने बच रहे हैं 5, 6 नाम 54। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 4 बचे 14, 7 7 49। x क्यूब बराबर 27, तो x बराबर 3। पूछा क्या है इन्होंने, सबसे बड़ी संख्या जिसका रेशो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या रेशो किसका सबसे बड़ा है 7, 7 गुणा 3 बराबर 21। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 120। ये उतार लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 दे दिए। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त अनुपात क्या होगा। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। क्वेश्चन नंबर 120, ए और बी 4:5 के अनुपात में है। ठीक है भाई, पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरे में 20% की कमी। पहले में 20% की वृद्धि कर दी तो 120/100, दूसरे में 20% की कमी कर दी 80/100, 100 से 100, 0 से 0। किससे कट रहा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 12। 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, गलत कर दिया नहीं। दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि, पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर, दोबारा से देखिए 4:5 है, 4:5, पहले में 20% की वृद्धि 120, दूसरे में 20% की कमी 80। काटिए 0 से 0, परसेंटेज से हट जाएगा, परसेंटेज कोई अंतर नहीं है। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 6:5 मिस्टेक हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 121, दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:25 है। क्वेश्चन पूरा बोल देता हूँ। दो संख्याओं में अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ऑप्शन दूं, चलिए देखिए, दो संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं कि संख्या क्या है, ए और बी है। देख लीजिए 121, दो संख्याओं का अंतर, माना संख्या क्या है ए और बी है। दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी, हमें कितना दिया गया है x, और दो संख्याओं का योगफल a प्लस बी, हमें कितना दिया गया है 7x, और a इंटू बी का मान 24x है। 24 सही लिखो, 24x है। तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। सूत्र लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा और भी पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में। ठीक है, a प्लस बी का मान कितना दिया है 7, तो 7x स्क्वायर माइनस a माइनस बी का मान कितना है x स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए बी का मान कितना है 24x। जी कितना हो गया 49x, में से एक x लिया तो 48x स्क्वायर बराबर 24×48x, 24×48, 49 में से एक गया 2496 होते हैं यार 96। x स्क्वायर से x 48×96, x बराबर 2 आ गया। आपसे पूछा गया है संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यही तो अपना गुणनफल है, तो इसमें मान रख दीजिए 24×2 बराबर 48 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सही है। चलिए लिखिए, तीन संख्याओं का योगफल 64 है। तो पहली संख्या, द्वारा बोल रहा हूं, तीन संख्याओं का योगफल 64 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है, तीन संख्याओं का टोटल में कितना दिया गया है, टोटल में दिया गया है 64। ए बी सी तीन मान लीजिए संख्याएं हैं, पहली तथा दूसरी का योगफल अनुपात कितना है 3:5,
और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है 5:8। तो कंबाइन रेशो आ गया 3:5:8। मैंने आपको बतलाया था इसका मान ये, इसका मान ये, इसका मान ये, ये दोनों ये जैसे मान होते हैं तो बतलाया था, इनको जोड़ लीजिए। क्या पूछा है इन्होंने, दूसरी संख्या क्या है 8 और 5 13, 14 15 16, 16 x बराबर 64, तो x बराबर 8, x बराबर 8 आ गया। तो सेकंड नंबर क्या आएगी, दूसरी संख्या कितनी है 8 गुणा 5 बराबर 40। ठीक, चलिए जी, तो 16 चौक 64 होती है यार, 16 चौक 64, 4 लिखिए यहाँ, तो 4 पंजे 20, कितना आएगा 20। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 123 नंबर 1 2 3। एक 123 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। तीन संख्याओं का अनुपात कितना है 3x 4x और 7x है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई 18 144 है। तो ये संख्याएं क्या है x³ बराबर क्या हो जाएगा, काट दीजिए, चलो यहाँ लिख लीजिए 18144 डिवाइड बाय 3 गुणा 4 गुणा 7। ठीक है, 4 की 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 6 बचे 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छठी 42। x बराबर कितना आ जाएगा 6। जी 6 का क्यूब होता है ना 216। तो क्या पूछा है, ये संख्याएं क्या है, पहली संख्या कितनी है 3 गुणा 6 बराबर 18, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 4 गुणा 6 बराबर 24 और तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी 7 गुणा 6 बराबर 42। आपका आंसर। चलिए 124 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो पहली का दूसरी से क्या अनुपात है, पहली के बटे में दूसरी, तो ये इधर चला जाएगा, पलट जाएगा। फर्स्ट अपॉन सेकेंड बराबर 3/5 गुणा 100/40, काट दीजिए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3:2 हमारा आंसर, पहली से दूसरी का अनुपात। चलिए 125 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 10% है, लड़कियों की संख्या का, गर्ल्स की संख्या का 1/4 है। चलो ठीक है, तो यहाँ से रेशो निकाल लीजिए, ये इधर चला जाएगा, बॉय अपॉन गर्ल बराबर 1/4 गुणा 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। हम भी कह रहे हैं तो लड़कियों की संख्या का 10%, गर्ल्स की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। ये इसके बटे में ये इधर जाकर कट जाएगा, क्या हो जाएगा गर्ल्स एवं बॉयज बराबर 1/25 गुणा 10/1, 5 दूनी 10, 5 25। अब कह रहे हैं लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। बॉय और गर्ल के बारे में पूछा गया है। देखो गर्ल कितनी है 2, तो गर्ल यहाँ भी 2 है, तो गर्ल का अनुपात 2। बॉय कितनी है 5, तो बॉय यहाँ भी 5 है। दोनों तरह से आंसर 5 निकल रहा है, अलग अलग नहीं आना चाहिए था, अनुपात समान आना चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने 2 वेरिएबल 2 बार दी थी अलग संख्या में। तो जबकि दोनों बारों में बॉय और गर्ल का रेशो में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बॉय कितने हैं 5, गर्ल कितनी है 2, बॉय कितने हैं 5, गर्ल कितनी है 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 126 है, 3 कारों की चालों, 3 कार द्वारा 1 2 3 के अनुपात में दूरी तय की गई है। 3 कारें इनके द्वारा तय की गई दूरी 1:2:3 के अनुपात में दूरी दी गई है, दूरी तय की गई है।
और यदि यात्रा का समय का अनुपात कितना दिया है 3:2:1 हो तो उनकी चाल का अनुपात ज्ञात करना है। चाल बराबर दूरी बटे समय होती है ना, बस इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ रहा है 6, 3 से 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ठीक है 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 से 2 3 है 6, 3 दूनी 2 से 2 3 है 6, फिर 3 3 दूनी 6, 1 से 6 6 3 18। इसका यूज नहीं करते हैं, अनुपात में 2 का भाग दे दीजिए 1:3:6। आपका आंसर ये चाल का रेशो हो गया 2 से 2 9 18 होते हैं 1:3:9। ये आपकी चाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 127। जितने समय में खरगोश 5 छलांगें लगाता है उतनी देर में कुत्ता 3 छलांगें लगाता है। चलिए भैया कुत्ता 3 छलांगें लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? कर लीजिए कैंची गुणा इसका गुणा यहाँ 5:9। ये खरगोश एवं कुत्ता है तो इन्होंने क्या पूछा है कुत्ता एवं खरगोश, तो कुत्ता एवं खरगोश। कुत्ता कितना है? कुत्ता है 9, खरगोश कितना है? खरगोश है 5। ये स्पीड का रेशो आपका आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128। एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांक 4:5 के अनुपात में हैं, जबकि विजय और सुरेश के प्राप्तांक 3:2 के अनुपात में हैं। तो प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। 4 3 12 5 3 15 5 2 10। प्रवीण और सुरेश, ये प्रवीण है ये सुरेश है। P/S 12/10 यानी काट दीजिए 6:5 या 6/5। अगला क्वेश्चन 129। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए? देखिए अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। इंग्लिश में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। ये 1 है ये 2 है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? 129 यहाँ लिख दिया मैंने, चलो यहाँ लिख लो अभी, ठीक है। दुगने अंक लिए। अंग्रेजी विज्ञान और गणित में कुल प्राप्तांक 180 थे, इसको बाद में देखेंगे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है, अंग्रेजी और गणित मैथ कर ले लो। अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। ध्यान रखना अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी में 2 है और गणित में कितने हैं? 3 है। बस अब देखो मिश्रण पाठ निकालने की जरूरत नहीं है, समान आ गया। गणित में 3, इंग्लिश में 2 और साइंस में 1, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? 2:3 उसके विज्ञान में कितने प्राप्तांक हैं? चलो अपन विज्ञान में निकाल लेते हैं, साइंस ये रहा। इसके कुल प्राप्तांक अपन को 180 दिए गए हैं। अंग्रेजी विज्ञान और गणित, अंग्रेजी विज्ञान गणित में कुल प्राप्तांक कितने दिए गए हैं भैया? 180 दिए गए हैं। जोड़ लीजिए, 3 और 3 6, 6x बराबर 180 तो 6 3 18, x बराबर 30। तो साइंस में कितने प्राप्त किए हैं उसने? 30 अंक। आपका आंसर ठीक है भैया। साइंस में कितने प्राप्त किए हैं? 1 यानी x, ये साइंस का ही तो रेशो, तो x बराबर 30 अंक। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 130। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 5 केले तथा 4 सेब 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के बराबर है, ठीक है। तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या है? केले के बगल में केले ले जाओ, सेब के बगल में सेब ले जाओ। केले इधर जाएंगे तो घट जाएंगे, सेब इधर जाएंगे तो घट जाएंगे। ये बचा 1 केला बराबर 3 सेब। केला बटे सेब चाहिए तो केले के बटे में सेब, ये इसके बटे में केला अपॉन सेब बराबर 3/1, 3:1, 3:4
4 में से 4 4 3 7 सही है भाई, मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर ही गलत कर दिया है। 5 केले तथा 4 सेब है, 5 केले तथा 4 सेब, 5 केले तथा 4 सेब और 3 केले तथा 7 सेब। ये इधर जाएगा तो 2 केले बचेंगे, ये इधर जाएगा तो 3 सेब बचेंगे। केले की बटे में सेब, तो ये इसके बटे में केला अपॉन सेब बराबर 3/2 आपका आंसर 3:2। चलिए, हरी के पास कुछ गाय हैं, उनका कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या यही हो जाएगा, देख लेते हैं। माना x गाय हैं, मुर्गे कितने हैं भाई, क्वेश्चन पर पूरा सुनो। हरी के पास कुछ गाय का कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं, ऑप्शन से भी हो जाएगा ये। चलिए, हरी के पास कुछ गाय तथा मुर्गे हैं। माना गाय कितनी है, 131, गाय माना x और मुर्गे माना y। हाँ, सिरों की संख्या है x प्लस y, प्रत्येक एक एक से होता है। सिरों की संख्या कितनी है, 48 तथा पैरों की संख्या 140 है। गाय के कितने पैर होते हैं, 4x, मुर्गी में कितने पैर होते हैं, 2y बराबर 140। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है उसके पास कितने मुर्गे हैं। मुर्गे तो हमने भाई माने थे ना, कितने मुर्गे हैं भाई, तो इसको समान कर लीजिए, इस पूरे में 4 का गुणा कर लीजिए। 4 का गुणा करेंगे तो ये 4x और ये 4y माइनस गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32 की 2 हासिल में आई 3, 4 चौक 16 17 18 19 192 हो जाएगा। चिन्ह बदल देंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी इधर से। अब 4y में से 2y है तो 2y बचे, 2y बराबर इधर कितने बच रहे हैं, 5 52, तो y बराबर कितना हो गया, 26। हमारे पास मुर्गे कितने हैं, 26। गाय हो जाएंगी तो 48 में 26 घटा देंगे, 48 में से 26 घट गई तो ये गाय बचेंगी कितनी, 22। ठीक है ऐसे। लेकिन हमसे क्या पूछा है, मुर्गे कितने हैं, तो हमारा आंसर 26 मुर्गे। क्वेश्चन नंबर 132, 126 रुपए प्रति किलोग्राम, 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को तीसरी प्रकार की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया गया है, कि 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। दोबारा बोल रहा हूँ, 126 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपए प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है 132, 126 रुपए हमें किस अनुपात में मिलाएगी, 1:1:2। ठीक है, 126 रुपए की कितनी चाय मिलाएगी है, 1 प्लस 135 रुपए की कितनी चाय मिलाएगी है, 1 प्लस माना x किलोग्राम की कितनी चाय मिलाएगी है, 2। ठीक है, इस प्रकार मिश्रण को मिलाएगा, इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम है। इस प्रकार ये पूरा मिश्रण है, ये कितना है, 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो रहा है। तो हमने कितनी चाय मिलाई है, 4, 4 का गुणा कर दीजिए, बस कैलकुलेशन है, उसको गुणा करके जोड़ लीजिए। कितना हो रहा है, 126 प्लस 135 प्लस 2x बराबर 4 दिया 12, 2 5 और 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, इन दोनों का जोड़ इसमें से घटा दीजिए। तो 2x बराबर 612 माइनस 6 और 5 11 की 1 हासिल में आइए, 3 और 3 6 और 1 और 1 2। ठीक है, घटा दीजिए, कितना बच रहा है, 1, 12 में 6 गया 5 और 3 गया 3 डिवाइड बाई 2, x का मान आएगा हमारा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2 से भाग देना है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 1 2 पंजी 10, 2 पंजी 10, 175.5 kg, 175.50 रुपये इसका प्रति किलोग्राम रुपये पर केजी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132 हो गया। 133, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाएगा।
देखिए 133। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3%, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पीस बनाता है, तो पहला व्यक्ति कितने बनाएगा? चलिए यहाँ से रेशो निकालिए। जी क्या है 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 100/3 इंटू 100 प्रतिशत है, तो 1/3 हो जाएगा, जी 1/2 हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति है कितना है? 1/2। ठीक है, इसको इसके बटे में ले आइए। अष्ट अपॉन सेकेंड बराबर कितना होता है? 1/2 इंटू 3/1 मतलब 3/2। सवाल में आगे कह रहे हैं कि यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पीस बनाए, दूसरा व्यक्ति कितने बनाता है? 2 बराबर कितने के है? 1500 के। तो 1 बराबर कितने के है? 1 बराबर 3 के ना, तो 3 बराबर कितने के हैं? 1500/2 गुणा 3। 2 से काट दो, 2 7 14, 2 5 10 0, 3 का गुणा कर दीजिए 0, 5 3 15, 7 3 21 और 22, 2250 पीस बनाएगा। 2250 पीस बनाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। वन 134 नंबर का क्वेश्चन है। एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? किसी कारखाने में स्त्री और पुरुष कर्मचारी, स्त्री और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 40 कम है, यहाँ कितनी कम है? 2x बराबर कितने हैं? 40, तो x बराबर कितना आ गया? 20। हम क्या करें, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? x बराबर 20, तो टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे? टोटल कर्मचारी 5 और 3 8x, 20 गुणा 8 बराबर 160। अगला क्वेश्चन देखिए 135 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर, ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर बाद में करेंगे अपन। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में क्या अनुपात है? इसको ले जाइए। ठीक है, 5 से 5 9 45, 5 9 10 0, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 9/20। कैसे गुणा कर दीजिए? 20x माइनस 20y बराबर 9x प्लस 9y। x के बगल में x ले जाइए, ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 29y। तो x/y बड़ी संख्या के बटे में छोटी संख्या जाएगी, क्योंकि बड़ी से छोटी का अनुपात पूछा है। तो x/y बराबर 29/11। चलिए ये लोग एकदम मचाने वाले। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 135 के बाद 136। दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। ये एक है कि दूसरा है, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3x और 2x। ठीक है, एक छात्र दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? x बराबर हमें कितना दिया है? 5। तो छोटे की आयु कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10 वर्ष। बड़े की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। चलिए 138 नंबर का क्वेश्चन, 137 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, 3x और 5x। हाँ, अनुपात है। इनका एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 2028 है। इन संख्याओं का योगफल क्या है? इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 2028 है। तो इन संख्याओं का योग, तो
इन संख्याओं का योगफल कितना है, आपको जोड़ बदलाना है। देखिए आप जानती हैं, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। 3x और 5x, इसका एचसीएफ क्या होगा, पहले x होगा तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 5, तो एचसीएफ कितना हो गया x। और आगे अपन इसको 3 और 5 को 3 बार और 5 बार बढ़ा देंगे तो 15x क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम 15x स्क्वायर मत कर देना, 15x और एचसीएफ x, तो ये क्या है 20 28, 15 से काट दो, 20 28 सही लिखा है मैंने, कहाँ है, उनके एलसीएम का एचसीएफ का गुणनफल 20 28 है। तो इन संख्याओं का, एक मिनट मैंने सवाल ही सही लिखा, संख्याएं कितना है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यार, इधर 3:137 है ना क्वेश्चन, 3:4 है, तथा इनका एलसीएम का एचसीएफ का गुणनफल 20 28 है, सही है। तो इनका योगफल कितना होगा, तो चाहती है 12 हो जाएगा, 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 8 बचे, 12 सत्ते 12 6 72, 12 9 108, तो ये x स्क्वायर बराबर 169, तो x बराबर 13। आपसे क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल, योगफल कितना हो रहा है, योगफल हो रहा है 3x धन 4x बराबर 7x बराबर 13 गुणा 7, 13 सत्ते 91, आपका आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखें। वन 139 का क्वेश्चन, 138 नंबर का क्वेश्चन है, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जी a/b यहाँ पहुंच जाएगा, a/b बराबर 4/5 और b/c बराबर 5/2। मिश्र अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, a का मान 5, b का मान 5, d का मान 5, a का मान 4, c का मान 2, तो a अनुपात c चाहिए तो सीधा लिख लीजिए 4/5 गुणा 5/2 कट जाएगा, ये कितना आएगा 2:1, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 139, संख्याएं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जुड़ने के परिणामी समानुपाती हो जाए। 6 7 15 17, 6/7 15/17 में क्या जुड़ेंगे कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं, ये आप जोड़ लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन फिर करेंगे अपन, चलिए देख लेते हैं। और इसमें ऑप्शन रख के दीजिए, ऑप्शन से दे दीजिए 6 5 4 3। चलो देखो ऑप्शन से देखिए, अब पहला ऑप्शन देखिए 6 रखिए, 6 और 6 हो जाएगा 12 और 7 और 6 हो जाएगा 13, तो इधर देखिए 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 और 17 और 6 कितना हो जाएगा 6 भी 12 13 23। ये अनुपात समान है क्या, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 5 रखिए, 6 और 5 11 और 7 और 5 12 और ये रखिए 5 20 और 17 और 5 कितने होते हैं 22। ये कितना हो रहा है 10/11, क्या ये 10/11 है, नहीं है, तो ये हो गया ये। 4 रखिए, 6 और 4 10 और 7 और 4 11, 4 रखिए 15 और 4 19 और 17 और 4 21, क्या ये अनुपात समान है, नहीं है, हटाइए। 3 रखिए, 6 और 3 9, 7 और 3 10, ठीक है। इधर 3 रखिए, 15 और 3 18 और 17 और 3 21, ठीक है। देखिए 6 और 3 9 7 और 3 10, 15 और 3 16 17 18 और 17 के बाद 18 19 20, 18/20, ठीक है। 9 देखिए 9/10 अनुपात 2 से 2 9 18 2 5 10, 9/10 अनुपात 9/10 है, तुम्हारा आंसर ये है 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का है, थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में 140 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आप लोग यहाँ से जाइए, तो मत जाइए, अरे खाना जाओ बेटा, जाओ ऊपर खेलो।
140 नंबर का क्वेश्चन। 3 पात्रों के आयतन, यहाँ पर वॉल्यूम दिए गए हैं, वॉल्यूम है 3:4:5, ये पहला पात्र, ये दूसरा पात्र, ये तीसरा पात्र। 3 पात्रों के आयतनों में 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रण से भरा जाता है। इन तीनों पात्रों में भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1, 5:2 है। इन तीनों पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? चलिए जी, ये सवाल अच्छा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले पात्र में मिल्क और वाटर, दूसरे पात्र में मिल्क और वाटर, तीसरे पात्र में मिल्क और वाटर। देखिए पहले में मिल्क और वाटर कितना दिया है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 4:1। दूसरे में कितना दिया है, 3:1, और इसमें कितना दिया है, 5:2। तो इन सबको मिलाकर के एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है यहाँ पर इन सबको। तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। इस पात्र की क्षमता ये है, इस पात्र की क्षमता ये है, और इस पात्र की क्षमता ये है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अपन कैलकुलेशन, कुछ सवाल कैलकुलेशन वाले भी होते हैं तो अपन उनको भी करते हैं। चलिए देखिए, अब चलिए अपन क्या लेंगे, एक तरफ मिल्क लो और एक तरफ क्या लो, वाटर। मैंने आपको समझाया था इसमें मिल्क कितना है, 4 बटे कुल मिश्रण 5, 4/5 दूध है, लेकिन इसका आयतन कितना है, 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें कितना मिल्क हो जाएगा, ये है। दूसरा क्या है, दूसरे में कितना है, दूध कितना है, 3 बटे कुल मात्रा कितनी है, 3 और 1 4, इसका आयतन कितना है, 4 से गुणा कर दीजिए। तीसरे में दूध कितना है, 5 बटे कुल मिश्रण कितना है, 7, इसमें इसकी मात्रा कितनी है, 5, तो 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। इधर वाटर लिख दीजिए। अब देखिए पानी इसमें कितना है, 1 बटे कुल मिश्रण कितना है, 5, इसका आयतन कितना है, 3 से गुणा कर लीजिए। प्लस इसमें पानी कितना है, 1, कुल मिश्रण कितना है, 4, 3 और 1 4, और आयतन कितना है इसका, 4 से गुणा कर लीजिए। इसमें पानी कितना है भाई, 2 बटे कुल मिश्रण कितना है, नीचे 5 और 2 7, इंटू इसका आयतन कितना है, 5 से गुणा कर लीजिए। इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, ये कितना हो रहा है, एलसीएम ले लो। ये तो समझ जाओगे, 12 लिखा है, ये 25 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 10 लिखा है, ठीक है। एक स्टेप में कीजिए। अब इसको 5 से 7 पंजे 35, इसको अगर देखो, इसको 5 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 12 सत्ते 4 12, 12 सत्ते 84, ठीक है। 35 की कितने होते हैं, 105, ठीक है। और 7 पंजे 35, 25 पंजे 125, अनुपात इधर कितना आ गया, 35, ये रेशो कट जाता है बाद में। 5 से 5 7 35, 7 21, प्लस इधर 35, प्लस 7 पंजे 35, 5 10 पंजे 50, इसको हटाओ यहाँ से, ये जोड़ लीजिए। 5 और 5 10 और 9 19 की 9 हासिल में आई, 5 5 10 5 5 10 4 14 4 हासिल में आई 1, 3 और 8 9 10 11 की 1 हासिल में आई 314। ये जोड़ लो, 5 और 1 6, 5 6 7 8 9 10, ये कट रही है वैल्यू किससे, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 1 2, 2 पंजे 10, 2 7 14, 157 अनुपात 53। क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, कुछ क्वेश्चनों में कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा नहीं है कैलकुलेशन, बस थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन 15-20 सेकंड 30 सेकंड ले लेती हैं, उन क्वेश्चनों में से ये आती हैं। ये हमें दूध और पानी की कुल मात्रा दी गई है, दूध कितना है, 4 बटे कुल मिश्रण नीचे लिखते हैं 5, लेकिन इसका आयतन कितना है, 3, तो इसमें इतना होगा दूध। ऐसे ही पानी लेंगे तो एक पानी है, कुल मिश्रण कितना है 5, लेकिन इसका आयतन कितना है 3, तो इतना इसमें होगा। ऐसे ही सबका करेंगे और ऐसे ही लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141। चलिए क्वेश्चन नंबर 141, 141 में दिया है 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को किसी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण का मूल्य भी करवाया था मैंने, यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये, जी सवाल डबल हो चुका है, 132 और 141, 132 और 141 सवाल अलग है। 1 1 2 135 126, अच्छा यार ये चेंज कर दिया है कुछ, 153 रुपये प्रति किलोग्राम, 175.5, 132 और 141।
132 में भी करवा दिए, बराबर है 132 और 141 दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, डबल प्रिंट हो गए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 142। हाँ, एक कुछ राशि ABCD में ABCD में 5 2 4 3 के अनुपात में बांटी गई है। यदि A को C से 1000 रुपये अधिक मिले, A को C से 1000 रुपये अधिक मिले, कितनी मिलती हैं? एक बराबर किसके है? 1000 के। तो B का भाग कितना है? B का भाग कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। ठीक है, 145 नंबर का क्वेश्चन सिंपल है। 1 बराबर 1000 के, 2 बराबर 2000 के, ये 5000, ये 4000, ये 3000, ये 2000, 5000 रखते चलिए मन। एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40%, ठीक है, दूसरी संख्या के 4/7 के बराबर है। तो पहली का दूसरी का क्या अनुपात है? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये इधर ले आइए। फर्स्ट अपॉन सेकेंड बराबर 4/7 गुणा 5/2, 2 से ये कट गया, 10/7 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। एक कार तथा एक रेल की गति 144 नंबर क्वेश्चन। एक कार और एक ट्रेन, एक कार तथा रेल की गति का अनुपात 15:22 है। 15 और 22 ही हमें स्पीड का रेशो दिया गया है। कार की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रेल की गति कार की गति से कितनी अधिक है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ x मान लीजिए, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 7x बराबर किसके? 7x बराबर 35 के, तो x बराबर 5 के। x बराबर 5 के, तो पूछा किसका है? तो कार की गति कितनी है? कार कितनी है? 15 गुणा 5, 15 5 75 किलोमीटर बराबर 145 नंबर का क्वेश्चन। यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50%, तो P अनुपात Q का मान ज्ञात करना है। P प्लस Q अपॉन P माइनस Q बराबर 50/20, ये परसेंट से परसेंट, 0 से 0 कैसे गुणा कर दो। 2P प्लस 2Q बराबर 5P माइनस 5Q, ये P इधर जाएगा 3P, ये आएगा 7Q, तो P अपॉन Q, P के बटे में Q जाएगा, तो 7 के बटे में 3 जाएगा। P अपॉन Q बराबर 7/3। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, एंट्री देख लीजिए, जब तक उतार लेना। 156, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो, तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। कई बार करवाया ये सवाल। A का मान कितना है? 2, B का मान 3, C का मान 4। 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात C का मान कितना है? 4/2। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका? 4 3 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3 9, 2 छक्की 12, 6 चौक 24, 8 9 24 हमारा आंसर। एलसीएम में इसका एलसीएम का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि रेशो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 147, 147 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 28 लीटर मिश्रण में टोटल कितना दिया है? 147। 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिला दिया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए? देखिए, पहले जो चीज नहीं मिला रही है उसको समान कर लीजिए। क्या नहीं मिला रही? पेट्रोल, तो पूरे में ऊपर 2 का गुणा और पूरे में नीचे 5 का गुणा। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे ऊपर तो 5 दूनी 10 और 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4,
5 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 5 का गुणा करेंगे 5 एकम 5, इसको हटाओ यहाँ से, अब इसकी जरूरत है। अब क्या करें, देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारा जो पहले वाला था ये नया वाला है, इन दोनों का मान कितना है 14 बराबर किसकी है 28 के, तो 14 दूनी 28, यहाँ से पेट्रोल हमने कितना मिलाया 1 और 1 का मान कितना दिया है 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 बराबर 2, यानी 2 लीटर अपनी पेट्रोल मिलाया। चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं, इसमें 5 और 2 7, 7 का भाग दो 7 चौक 28, 8 4 8 5 40 जीरा और 5 2 7, 7 चौक 28, 5 चौक 20 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा। आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कर लोगे जी, कितना आएगा कितना है 28 बटे 7, 7 चौक 28 4, तो पेट्रोल कितना है इसमें 5 चौक 20 और तेल कितना है 4 दूनी 8, कितना तेल मिला दिया जाए x के अनुपात कितना हो गया है 2:1, इससे आप करेंगे तो 100 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 20 बराबर 8 दूनी 16 प्लस 2x, तो इधर जाके नहीं घट जाएगा, तो कितना आ गया 4 बराबर 2x, तो x बराबर 2, लो यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148, 148 नंबर का क्वेश्चन 148। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 कॉइन्स दिए गए हैं। कॉइन्स का सिक्कों के मूल्यों का अनुपात यहाँ मूल्य दिए गए हैं। मूल्य का अनुपात कितना है भैया, कितना है सवाल 13:11:7। देखिए हाँ, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए भैया ये क्या मूल्य है, रुपये है, मूल्य माने रुपये, इनको सिक्कों में बदलेंगे तो देखिए सिक्के 13 रुपये के, एक रुपये के कितने सिक्के होंगे 13, ठीक है। 50 पैसे के मूल्य 11 रुपये हैं, 50 पैसे के रुपये कितने बन रहे हैं 11, तो सिक्के कितने होंगे 11 दूनी 22, और 25 पैसे के रुपये, 25 पैसे के इकट्ठे हमारे पास सिक्के, सब सिक्कों का 25 पैसे के हमारे पास खूब सारे सिक्के हैं, सबका मूल्य 7 रुपये है, तो कुल सिक्के कितने होंगे 7 चौक 28, क्योंकि एक रुपये में 4 सिक्के आते हैं, 7 चौक 28, 50 पैसे कितने आते हैं एक रुपये में 2, तो 11 दूनी 22, ये हो गया 28। यदि इन सबको जोड़ लिया जाए तो ये मान इसके बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ x मान लेना, तो जो मान आएगा उसे दे देना। 8 और 203, 13 की 3 हासिल में आई 1, 6 63, x बराबर किसके 378, ठीक है। 6 बार चलाए 36 18 36 और 1 37, 6 बार कट गया, x का मान 6 आ गया, तो किसके 50 पैसे के पूछे जी रहे 50 पैसे के, 50 पैसे कितने हो जाएंगे 22 गुणा 6 दूनी 12 6 दूनी 13, 132 सिक्के, ठीक है। क्लियर, चलिए जी अगला क्वेश्चन में और अलग से सिक्के वाले सवाल डिटेल में भी करवाना चाहता हूँ, अलग से छांटूंगा कुछ क्वेश्चनों को। चलिए जी आगे देखिए, 149 149, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या चौगुनी है। तो ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, इससे दुगनी हो गई 2, इससे 4 गुनी है। बस अब क्या है आगे क्या कह रहे हैं, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हाँ, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये है, टोटल में दिया गया है, टोटल कितना है 56 रुपये, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए जी, इनको सिक्के हैं, ये सिक्के हैं कॉइन्स, इनको पैसे में बदल दो। 1 रुपये का एक सिक्के में कितने पैसे होंगे 100, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 520 200, और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना हो गया 50, और ये हमारे पास कुछ 56 रुपये है, 5600 पैसे में बदल लिया। तुलना समान चीजों में कर लीजिए, कितना 350 बराबर 5600, 5 7 35, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 10, 7 एकम 7 7 6 42, x बराबर किसके आ गया यहाँ x मान लो, ये तो पैसे हैं सिक्कों मान लो x, ठीक है। तो x बराबर 16,
50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, 16 चौक 64, आपका आंसर 50 पैसे। 50 पैसे के कितने हैं? 16, 4 एक्स है ना, 4 एक्स, 4 गुणा 16, 16 चौक 64। चलिए जी सवाल अगला है, ए और बी के वेतन का अनुपात 8:9 है भैया, 8:9 है। ए के वेतन में 50% की वृद्धि का, बी के वेतन में 25% की कमी करें तो इनके वेतन 16:9 के अनुपात में रह जाते हैं। चलिए जी, तो प्रारंभ में ए का वेतन कितना है? देखिए मेरे ख्याल से इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ए और बी के वेतन, ए का वेतन 8 है और बी का वेतन 9 है। इसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दो और इसके वेतन में 25% की कमी कर दो तो इनका वेतन 16:9 हो जाता है, ये कह रहा है। तो ए का वेतन कितना है? रेशो में कॉमन नहीं होना चाहिए। 25 25 3 75, 25 25 अंकी 150, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए 8 दूनी जी आ गया 16 और 9, तो यहाँ पर कुछ मान में बदलाव ही नहीं है, तो इसका मतलब हम मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, आंकड़े अधूरे हैं, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वही जो हम जो दे रहे हैं वही हमारा निकल के आ रहा है, तो हम तुलना कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 151 और देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या या दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अनुपात 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1 सही 2/3 और 2 सही 1/2 हो जाता है। बड़ी संख्या क्या है? चलिए पहली संख्या क्या है? 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 और ये 3 में 6 और 2 8, 8/3 यानी 3/2 और 8/3 है तो गुणा 3/8, ठीक है जीरा। क्या करें? दो संख्याओं में अनुपात इतना है, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, अभी देखेंगे, तो इनको पहले सॉल्व कर लो। ये कितना संख्या कितनी आ गई? 9x बटे 8 दूनी 16x, ऐसे मान लो, जो पहली संख्या जो दूसरी संख्या, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। प्रत्येक में कितने जोड़ने पर भैया बोलो? प्रत्येक में 15 जोड़ने पर 15 जोड़ दिया, 15 15, यह अनुपात कितना हो जाता है? यह अनुपात 1 सही 2/3 और 2 सही 1/2, ठीक है। अब देखिएगा 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, 3 एकम 3 तो 5, इसको 5/3 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5/3 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 5/2, 5/2। अब चाहे तो मैं ऊपर प्लस करके लिख सकता हूं ऐसे, 5/3 गुणा 2/5 कट जाएगा तो 2/3 मान ली इस पूरे को। देखो यहाँ पर सॉल्व कर दिया 2/3, तो इसकी जगह मैं 2/3 लिख देता हूँ, बस हमारा आंसर आ गया। x गुणा कर लीजिए, 9 3 27x 5 3 15 बराबर 16 दूनी 32 x धन 15 दूनी 30, ये 27 से ये इधर, ये कितने बचेंगे? 15 बराबर 27 से 5x, तो x बराबर कितना आ गया? 3। x आ गया, समझ लो सब कुछ आ गया। क्या पूछा है आपसे? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? एक संख्या 9x है, एक 16x है। देखिए पहली संख्या कितनी दी गई है? 9x, दूसरी कितनी दी गई है? 16x, तो बड़ी संख्या क्या हो गई? बड़ी संख्या 16x है ना, 16 3 48, आपका आंसर 16 5 3 16, फिर गलत हो गया कहीं, लगता है यार। देखिए तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? एक सही 1/2, एक सही 1/2 है ये, और 2 सही 2/3 है, तो ये एक सही 2/3 अनुपात 2 सही 1/2, 3 हो गए 5/3, 5/3 गुणा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 यानी 2/5, ये तो आ गया 2/3, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 पर 9, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, 3/2 गुणा 8/3 है 3/8, ठीक है। अब 3 तो 9/8 दूनी 16, सही है। 9 3 27, 15 3 45 होते हैं यार भैया, 15 3 45, गलत कर दिया यहाँ से, 15 3 45, तो ये कितने बचेंगे? 5x बराबर ये कितने आ गए? 15, तो x बराबर कितना आ गया? 3, सही तो कर रहे हैं यार। 15 3 27 32 30
40 5 45, ये कितने बचते हैं 5x, 5 3 15, 3 16 3 48, सही तो है भाई। चलिए देखते हैं। सही है क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। चलिए आपका 48 है, ऑप्शन 27 36 48 64, आपका आंसर सी 48। देखिए मैंने आपको पूरी आर सवाल करवा दी है, आगे सिक्के वाले अलग से सवाल करवाऊंगा मैं डिटेल में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।